मेन प्रेजेंटिंग ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वकांडा के राजा टीचाला यानी कि ब्लैक पैंथर की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है और अफ्रीका के रिचुअल के अनुसार वकांडा के लोग बड़े ही उल्लास के साथ अपनी राजा को अंतिम विदाई देते हैं। फिर एक साल बाद यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में वकांडा की राजमाता रामोंडा पहुंचती है। तब उनसे वाइब्रेनियम की मांग की जाती है जो कि वकांडा के पास है और जो कि एक बहुत ही खतरनाक धातु है क्योंकि ये वाइब्रेनियम बहुत ही बड़ी तबाही ला सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिए राजमाता से वो वाइब्रेनियम मांग लिया जाता है, लेकिन राजमाता इससे इनकार कर देती है। वो कहती है कि उनका राजा मर चुका है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो अपने देश का कीमती साधन किसी को भी नहीं देगी। उधर वकांडा के रिसर्च सेंटर पर यूएनओ के कुछ सोल्जर्स हमला कर देते हैं और उस वक्त वकांडा की जनरल एओ और उनकी एक साथी एनिका दोनों की उन सोल्जर्स से फाइट होती है, जिससे वो सोल्जर्स हार जाते हैं और फिर एओ उन सोल्जर्स को उस मीटिंग में ले आके घुटनों के बल बिठा देती है। अब यहाँ यूएनओ के सभी मेंबर्स खामोश हो जाते हैं। उसके बाद उस वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए एक डिटेक्टर मशीन को समुद्र के नीचे भेजा जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी तालुकान साम्राज्य के लोग जो समुद्र के नीचे रहने वाले होते हैं वो लोग उस मशीन पर हमला कर देते हैं और उन लोगों को एक मंत्र के द्वारा हिप्नोटाइज करने लगते हैं जो लोग वाइब्रेनियम के खोज के लिए गए थे, जिसकी वजह से वो लोग समुद्र में कूद के अपनी जान देने लगते हैं और जो लोग बच जाते हैं उनके साथ उन तालुकान वासियों की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लोग उनसे बच के निकल जाते हैं। उसके बाद तालुकान के लोग उस साइंटिस्ट को ढूंढने का फैसला करते हैं जिसने ये डिटेक्टर मशीन बनाया है और वो लोग उसे मार डालने का भी फैसला करते हैं, क्योंकि अब उनको इस बात का डर होता है कि अगर उस साइंटिस्ट को ढूंढ के नहीं मारा गया तो वो लोग ऐसा मशीन दोबारा बना लेंगे और फिर से उस वाइब्रेनियम को चुराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सूरी यानी कि ब्लैक पैंथर की छोटी बहन को एक लैब में देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए। उस वक्त सूरी की माँ यानी कि रामोंडा उस लैब में आती है और अपने बेटी से उस लैब में रखे हुए एक सूट के बारे में पूछती है। तब सूरी अपने माँ से कहती है ये वकांडा के आर्मी के लिए बनाया गया एक स्पेशल सूट है जो पहले से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव और पावरफुल है और इसे पहनने वाले को एक आम इंसान से भी ज्यादा ताकत मिलती है। उस वक्त उसकी माँ उससे उस जड़ी बूटी के बारे में भी पूछती है जिससे सूरी एक लिक्विड बना रही होती है जिससे एक और ब्लैक पैंथर बन सकता है, लेकिन सूरी कहती है उन्हें उस जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने वो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके वो दवाई बनाने की कोशिश इसलिए की थी ताकि वो अपने भाई ब्लैक पैंथर की जान बचा सके, लेकिन दवाई बनाने से पहले ही उसकी भाई की मृत्यु हो गई। इसी रीजन से अब वो और उस दवाई को नहीं बनाना चाहती। और उसके बाद सूरी और रामोंडा दोनों एक रात को एक जगह पे बैठ के ब्लैक पैंथर यानी कि राजा टीचाला को याद करके बातें कर रही होती है और बाद में वो उन कपड़ों को जलाने लगते हैं जो राजा टीचाला के अंतिम विदाई पे उन लोगों ने पहना था, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वालों की यादों से मुक्ति मिल जाती है और फिर कभी मरने वाले की याद नहीं आती। तभी वहाँ तालुकान का राजा नामोर अपनी समुद्र की दुनिया से उठ के उनके सामने आ जाता है। उसके दोनों पैरों में पंख लगे हुए होते हैं और ये देख के रामोंडा और सूरी घबरा जाते हैं। रामोंडा उससे उसका नाम पूछती है और पूछती है वो वहाँ क्यों आया है। उस वक्त नामोर उनसे कहता है अमेरिकी फौज वाइब्रेनियम की खोज करने उनके साम्राज्य में आए थे। एक साइंटिस्ट ने एक मशीन बना के दिया है वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए। अब उसे वो साइंटिस्ट चाहिए। अब उन्हें उस साइंटिस्ट को ढूंढ के उसके पास लाना पड़ेगा। फिर वो उन्हें एक शंख दिखा के कहता है कि जब उन्हें वो साइंटिस्ट मिल जाए तब इस शंख में एक फूंक मार के उस तक संदेश पहुंचा दे। वो तुरंत उसको लेने के लिए आ जाएगा। और वो वापस जाते वक्त रामोंडा से ये भी कहता है कि तुम्हारे बेटे की वजह से ही ये सब शुरू हुआ है, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही वाइब्रेनियम के बारे में उन लोगों को बताया था। अब तुम लोगों को भी इस वाइब्रेनियम को बचाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी और मेरे बारे में वकांडा से बाहर किसी को भी कुछ पता नहीं होना चाहिए। ऐसा कह के वो फिर से पानी में चला जाता है। फिर वकांडा के सभा में इस बारे में बात की जाती है। दरअसल वकांडा वाले इस बात को लेके बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि उनको इस बारे में पता नहीं था कि वकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम मौजूद है और अब उन्हें ऐसा लगता है कि धरती की सतह पानी से जुड़े होने की वजह से शायद वाइब्रेनियम का एक टुकड़ा तालुकान में भी गिरा था। उसके बाद सूरी और एओ दोनों साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए जाते हैं।
जो कि एक बच्ची है और एक कॉलेज में पढ़ती है। उसका नाम इरॉन हार्ट है। वो लोग उसको लेके वकांडा आने ही वाले होते तभी रास्ते पे तालुकान के लोग उन पे हमला कर देते हैं। एओ उनसे लड़ने लगती है पर तालुकान की ताकत पर सेना के सामने वो टिक नहीं पाती। आखिर में वो पानी में गिर जाती है। फिर उसके बाद तालुकान की सेना सूरी और उस साइंटिस्ट को लेके चले जाते हैं। ये खबर राजमाता रामुंडा के पास पहुंचते ही वो एओ पे बहुत गुस्सा होने लगती है क्योंकि राजमाता ने पहले अपने पति को खोया था। उसके बाद उसने अपना बेटा खोया और अब उसकी बेटी भी किडनैप हो चुकी है। रामुंडा कहती है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश वकांडा का राज परिवार ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम प्रजाओं का क्या होगा। अब इस बात से रामुंडा एओ को जनरल पद से निकाल देती है। सभा में मौजूद सब लोग उस वक्त कहने लगते हैं एओ ने वकांडा के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। उसने अपने पति को भी मारा था लेकिन रामुंडा अपना इरादा नहीं बदलती। इसके बाद रामुंडा अपनी बहू नाकिया से मिलने जाती है और उससे सूरी को ढूंढने के लिए कहती है। दरअसल नाकिया पहले यही काम किया करती थी। वो बहुत सारे देशों में घूम के इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करती थी। नाकिया एक गांव में जाके एक बूढ़ी औरत से पूछती हो तो उसे पता चलता है उस गांव में कभी कभी एक ऐसा आदमी दिखाई पड़ता है जिसके पैरों में पंख है। वो अक्सर समुद्र के किनारे में दिखाई पड़ता है। वो पानी के नीचे भी रह सकता है और पानी के ऊपर भी, और उसके बारे में जो भी जानकारी लेने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए समुद्र के गहराइयों में खो जाता है। इधर सूरी और इनोर हार्ट दोनों पानी के नीचे नामोर के कब्जे में होते हैं और नामोर पानी के नीचे जो तालुकान साम्राज्य है उसका राजा है। अब सूरी को राजा नामोर से मिलने के लिए नामोर के पास ले जाया जाता है। राजा नामोर सूरी को अपने माँ का एक कवच देता है। सूरी वो कवच देख के कहती है ये तो 16th सेंचुरी का है, क्या तुम तब से जिंदा हो? तभी राजा नामोर सूरी को अपने जन्म की सच्चाई बताने लगता है। वो सूरी को बताता है कि किस तरह से उसका जन्म हुआ था और वो उसे अपने माँ के बारे में बताता है कि 1571 में उसकी माँ जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोगों को भूखमरी की वजह से अपना खेत और गांव छोड़ना पड़ा था। वो लोग रहने के लिए एक दूसरी जगह ढूंढ रहे थे और उसी वक्त उनके गांव में स्पेनिश लोगों का हमला भी हुआ था। उस वक्त उनकी बारिश की देवता ने उनकी जान बचाने के लिए पानी में डुबकी लगा के एक जड़ी बूटी की खोज की थी और उस जड़ी बूटी को घोल के दवाई बना के गाँव वालों को पिलाया था। लेकिन वो उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, इसीलिए उसकी माँ वो दवाई पीना नहीं चाहती थी। तभी बारिश की देवता ने उस जड़ी बूटी का कवच बना के उसकी माँ को पहना दिया था और कहा था तुम्हारा बच्चा आगे चल के एक राजा बनेगा। उसके बाद वो सब लोग बेहोश हो गए और बाद में उनका रंग नीला पड़ गया। फिर होश में आने के बाद वो लोग जमीन पे सांस नहीं ले पा रहे थे तो वो लोग समुद्र में कूद जाते हैं और फिर वो लोग पानी में आसानी से सांस ले पा रहे थे। वहीं पे उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। फिर वो वहीं पे बड़ा होने लगा लेकिन उसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और वो पानी पे और धरती पे दोनों जगह में ही रह सकता है। उसके बाद जब उसकी माँ बूढ़ी होने लगती है तब उसकी ख्वाहिश थी उसे मरने के बाद धरती पे ही दफनाया जाए। उसके बाद वो जब अपनी माँ को धरती पे दफनाने के लिए लेके जाता है तब वो देखता है उस गांव पे पूरी तरीके से स्पेनिश लोगों का कब्जा हो चुका था। वो उन सबको मार देता है। तभी एक स्पेनिश पादरी ने उसको बद्दुआ दी थी कि वो बहुत ही निर्दयी होगा और उसी ने उसका नाम नामोर रखा था। तब से वो अपने आप को नामोर कहलाता है। अब सूरी उससे पूछती है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तब नामोर कहता है क्योंकि उस साइंटिस्ट को मारने के लिए, क्योंकि मेरे दिल में कोई दया नहीं है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। इस बात पे सूरी कहती है उसे मत मारो, उसके बदले में मुझे यहाँ रख लो, उसे वकांडा में रहने दो, उससे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन नामोर कहता है वो भरोसा नहीं कर सकता और फिर नामोर सूरी को समुद्र के और भी गहराई में जहाँ उसका पूरा साम्राज्य बसा हुआ है उधर लेके जाता है। फिर आगे हम देखते हैं नाकिया को नामोर के साम्राज्य का पता चल जाता है और वो सूरी और उस साइंटिस्ट को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और फिर इस कोशिश में नाकिया की उन तालुकान वासियों के साथ लड़ाई हो जाती है। इसमें वहाँ एक औरत की जान चली जाती है। फिर नाकिया सूरी और इरन हार्ट को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब नामोर को ये सब पता चलता है तब वो गुस्से में आके वकांडा वालों से बदला लेने की ठान लेता है। नामोर वकांडा पे हमला करता है और पूरे वकांडा वासी नामोर का सामना करने में जुट जाते हैं। लेकिन नामोर के शक्ति के आगे वकांडा के लोग टिक नहीं पाते। राजमाता रामुंडा ये सब ऊपर से खड़ी होके देख रही होती है। उस वक्त सूरी भी नामोर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नामोर को रोकना उसकी भी बस की बात नहीं थी। नामोर पूरे वकांडा को तबाह कर देता है और इसमें राजमाता रामुंडा की भी जान चली जाती है। उसके बाद सूरी नामोर से बदला लेने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। वो नाकिया और इरन हार्ट के साथ मिलकर अपने लैब में सिंथेटिक तरीके से उस जड़ी बूटी को बनाने की कोशिश करती है जिस जड़ी बूटी से उसका भाई राजा टीचाला को ब्लैक पैंथर बनने की शक्ति मिलती थी। हालांकि सूरी इस जड़ी बूटी को
को बनाने की बहुत समय से कोशिश कर रही थी। और अब सूरी के पास नामोर की माँ का वो कवच भी होता है जिसके अंदर जो जड़ी बूटी है उसे भी इस्तेमाल करके वो उस खास दवाई को बनाने की कोशिश करती है। और जब वो दवाई बन के तैयार हो जाती है तब नाकिया उस दवाई को पानी में मिला के सूरी को पिला देती है, जिससे अब सूरी के अंदर ब्लैक पैंथर की शक्ति आ जाती है। लेकिन रिचुअल के अनुसार ब्लैक पैंथर बनने से पहले राज परिवार के लोगों को अपने पूर्वजों से मिलना पड़ता है। और सूरी अपने बड़े भाई राजा टीचाला से मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपने दूसरे भाई किलमॉन्गर से जाके मिलती है। अब सूरी उससे कहती है कि मैं तो तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन किलमॉन्गर उससे कहता है जिसके दिल में बदले की भावना हो उसकी मुलाकात मुझसे ही होती है। अब किलमॉन्गर सूरी से ये भी पूछता है कि बताओ सूरी, तुम किसकी तरह बनना चाहती हो, मेरी तरह या बड़े भाई राजा टीचाला की तरह नरम दिल वाला। इस पे सूरी कहती है उसे अपनी माँ रामोंडा की तरह बनना है, साहसी, दिलेर और हिम्मत वाली औरत। अब सूरी अपने नींद से जाग जाती है और अब सूरी भी एक ब्लैक पैंथर बन जाती है। इसके बाद सूरी अपने पूरी सेना के साथ तालुकान पर हमला कर देती है और इस बार नामोर की सेना के साथ वाकांडा की सेना की एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान सूरी नामोर को अपने फ्लाइंग जेट के साथ एक रेगिस्तान में लेके जाती है जहाँ बहुत गर्मी होती है, क्योंकि सूरी जब पानी में गई थी तब उसको पता चला था तालुकान के लोग ज्यादा देर तक गर्मी में सरवाइव नहीं कर सकते। सूरी लड़ाई के वक्त नामोर के एक पैर का पंख भी तोड़ देती है, जिससे नामोर और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब इस लड़ाई में तालुकान की सेना की हार होती है और आखिर में वाकांडा और तालुकान की सेना साथ में मिल जाते हैं। उनके बीच एक समझौता होता है और संबंध भी अच्छे हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।